सोचा था जिस तरह से आपका पूरा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, जितनी आपने मेहनत की है, उसको लेकर लगा था कि इतना बड़ा कीर्तिमान आप महज 17 साल की उम्र में स्थापित कर देंगे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। मैं बस खेल रहा था और मुझे मैच के बाद पता चला कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। थैंक यू गॉड। और मैं चाहूँगा कि मैं बस ऐसे मेहनत करते रहूँ और अच्छा करते रहूँ। आप जिस तरह से आपका आ, शुरुआती कैरियर रहा है, जब आप मुंबई आए, आपके पिता पेंट का काम करते हैं गांव में, और पैसे नहीं थे उस वक्त कि आपको अच्छी कोचिंग क्लासेस दिला सकें क्रिकेट की, लेकिन आपके अंदर जज्बा था, बचपन से आपका सपना था एक बड़ा क्रिकेटर बनना। तब से लेकर अब तक का कैसा सफ़र रहा, कितनी मेहनत की है? मुंबई आए तो रिश्तेदार के घर पे गए, वहाँ पर आपको कुछ दिन रहने को दिया गया, लेकिन शायद जगह नहीं थी तो फिर आप वहाँ से निकल गए, फिर एक डेयरी फार्म में गए, वहाँ पर महज सोने के लिए आपने काम करने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने भी आपको निकाल क्योंकि आप दिन भर थक के आते थे और काम। तो क्या कुछ रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, वो बहुत ही मुश्किल टाइम था मेरे लिए। और पर मैं बहुत क्लियर था अपने माइंड में कि हाँ, मुझे बस क्रिकेट खेलना है और बाकी आगे पीछे हो तो कुछ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे वो टाइम बहुत ही टफ था कि अकेले रहना, उसके बाद सब आपको ही देखना हो। और जैसे कि मैं संतोष अंकल के यहाँ रहता था, वो उन्होंने मुझे सपोर्ट काफ़ी किया, पर वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं रह पाता, तो उन्होंने एक डेयरी पे किया। तो वहाँ डेयरी का भी यही था कि आपको मुझे वहाँ काम करना पड़ेगा। तो मैं क्रिकेट खेल के इतना थक जाता था कि मैं काम नहीं कर पाता था। तो कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि भाई तू देख ले अपना, क्योंकि हमें नहीं जम रहा। तो मैं बोला ठीक है, कोई नहीं। तो मैं एक पप्पू सर थे उस टाइम पे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया भी है। तो जब मैं उनके पास प्रैक्टिस करता था, तभी वहाँ पे एक मुस्लिम यूनाइटेड क्लब है जो उनके मालिक पप्पू सर को जानते थे। तो उन्होंने एक मैच खिलाया मुझे, जिसके वजह से मुझे टेंट में रहने मिल गया। उन्होंने बोला था कि वो टूर्नामेंट में, वो मैच में तुम्हें अच्छा करना होगा, जिसकी वजह से तुम्हें एक जगह मिल जाएगी रहने के लिए। तो मेरे लिए वो एक इतना अच्छा था कि मैं जैसे ही उठता मैं ग्राउंड में आ जाता। तो मैं यही सोचता था कि हे भगवान, मुझे वहाँ पे रहने मिल जाए, जिसकी वजह से मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा मिलेगी और मैं अपना काफ़ी समय क्रिकेट पे दे पाऊँगा। तो वो एक बहुत ही अच्छा था मेरे लिए कि मुझे वहाँ ग्राउंड पे रहने मिल गया। उस टाइम मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी जगह मिल गई मुझे रहने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब मैं रहने गया तो वो उस टाइम के लिए तो मेरे लिए बेस्ट प्लेस था। लेकिन वहाँ पे इतना आसान नहीं था रहना, क्योंकि वहाँ पे ना ही अच्छा पानी रहता है, वहाँ काफ़ी मच्छर हैं। उसके बाद अगर बारिश होती है तो टेंट में पानी आता है, अगर रात को सो रहे हो तो इधर से उधर जगह बदलना पड़ता है। और गर्मी में बेतहाशा गर्मी होती है ना, वहाँ पे लाइट है। तो तकलीफ़ तो मुझे काफ़ी होती थी। जैसे कि अगर रात में मुझे टॉयलेट जाना हो तो मुझे बाजू में ही जाना पड़ता था, कि इतना दूर मैं जा नहीं सकता था, डर लगता था, छोटा था। और रात को मतलब अकेले जाना भी इतना मुझे डर लगता था, तो मैं बाजू में ही चले जाता था। तो वहाँ एक दाढ़ी चचा रहते थे, तो वो मुझे हमेशा चिल्लाते थे, डांटते थे कि अरे इधर मत जा, उधर जा, ये कर वो कर। तो मतलब इतना आसान नहीं था, पर मैं बहुत मज़ा कर रहा था। मुझे वहाँ पे भी मैं हंसते खेलते रहता था। और जो भी होता था, जैसे कि कभी माली में हमारे झगड़े हो जाते थे, कभी वो मुझे बोलते थे कि तुझे ये करना पड़ेगा, मैं नहीं करता था। तो एक दो बार हमारा झगड़ा भी हो गया, जिसकी वजह से एक बार मैं मार भी खाया। मैंने मारा उसको, फिर उसने भी मेरे को मारा। तो मैं कभी वो सब दिन भूलूंगा नहीं। मैं बहुत मज़े करता था और उतना ही फोकस था। जैसे भी मैं जो भी खेलता था वहाँ पे, मैं प्रैक्टिस करने जाता था, मैं ग्राउंड पे सबसे पहले जाता था। मेरे लिए ये सबसे अच्छा एडवांटेज था कि जैसे ही मैं उठता मैं ग्राउंड पे रहता था, तो मैं अपना फिटनेस करता था और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था बाकी लड़कों से। तो और पप्पू सर भी, मैं उनको बोलता था सर जल्दी आना, तो वो जल्दी आते थे, तो मैं जिससे और प्रैक्टिस कर पाता था। तो हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मैं जब भी, मतलब मेरे पापा मुझे उतने पैसे नहीं भेज पाते थे कि मैं अपना वहाँ मुंबई में खाने पीने का खर्चा निभा सकूँ। तो मुझे फिर वो समझ में आया, तो फिर मैं अपने पापा को बोला भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो और परेशान हो और मैं उनको कुछ इतनी सारी बातें बताऊं। नहीं तो मम्मी पापा ऑब्वियसली परेशान होंगे। तो मैं यही सोच रहा था कि फिर मैं, एक रात में एक अंकल हैं तो उनके पास पानी पूड़ी बेचता था, जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाते थे और मेरा टाइम भी निकल जाता था, मैं कुछ खा भी लेता था। तो
तो ये क्रिकेट के बाद पानी पूरी बेचने का प्लान किया था आपने जो बेचते थे? प्लान किया नहीं था, वो अपने आप हो गया। वहाँ पे रहने लगा तो हम मेरी आपस में पहचान बढ़ गई, जिसकी वजह से मैं वहाँ चले गया और मैं वहाँ पे उनके साथ काम करने लगा। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा मतलब एक था टाइम। पर मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता था, जिन लड़कों के साथ मैं खेल रहा हूँ, मैं सेंचुरी बना रहा हूँ, दिन भर वो मेरे लिए ताली बजा रहे, फिर रात में मैं उनको पानी पूरी खिला रहा हूँ। पर मैं वो भी एंजॉय करता था। मैं बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। क्या कई बार भागते थे ऐसा देख के, जब आपके एक जो बार सहयोगी एक दो क्रिकेटर? बार जो लड़के काफी चिढ़ाने वाले रहते थे तो उनको देख के भाग जाता था, पर मजा आता था, बहुत ही एंजॉय करता था मैं वो टाइम। और मैं बहुत ही मजे किया मैंने, बहुत ही स्ट्रगल था, पर मैं उसको एज अ चैलेंज लेता था और मैं बहुत एंजॉय करने की कोशिश करता था। आप कितना पानी पूरी जब बेचते थे तो कितना रुपए मिल जाते थे, या जैसे अगर पेट भर? मैं 2 घंटे 3 घंटे खड़े हो गया तो 150 रुपये मिल गए, तो उस टाइम पे 150 रुपये मेरे को बहुत ही ज़्यादा लगते थे, जिससे मैं काफ़ी कुछ अच्छा अच्छा खा लेता था। तो मेन तो मेरा यही रीज़न था कि मैं कितना अच्छा खा सकूं, बस। आप शुरुआत करते हैं भदोही से। जब आप घर से निकल के, जब आपका सपना था कि बचपन से ही क्रिकेटर बनना है, अच्छा क्रिकेट खेलना है, देश का नाम रोशन करना है, जब वहाँ से निकले थे तो किस तरह से घर में भी जब माता पिता से बात हुई, खासतौर पर पिता से, तो आपको ये पता था कि माली हालत इतनी अच्छी नहीं है, शायद मेरे पिता इतना पैसे ना दे पाएँ कि मैं मुंबई में जाके क्रिकेट में अपना भविष्य बना सकूं? और क्रिकेट में भविष्य बनाना भी एक लंबा दौर होता है। कई बार कई क्रिकेटर होते हैं लंबे लंबे समय तक खेलते हैं, नहीं बन पाते, जो युवा भी आते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ समझा के आपने उनसे बात करके यहाँ तक पहुँचे, और उनका आपको लेकर क्या रिस्पॉन्स था उस समय? उनको मेरे पर बहुत भरोसा था, और यही एक चीज़ थी कि मैं क्रिकेट वहाँ पे भी खेलता था तो मैं वहाँ अच्छा खेलता था। तो और मैं हमेशा मम्मी पापा से कहता था, पापा मुझे, मम्मी मुझे जाना है, मुंबई जाना है, मुझे खेलना है, मुझे खेलना है। तो मैं कुछ भी हो, बेटा क्या चाहिए, मेरा मुझे मुंबई जाना है क्रिकेट खेलने। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा बैठ चुका था और उनको भी लगता था नहीं इसको जाने दो, ये खेलना चाहता है। तो उन्होंने, सबसे बड़ी बात, मेरे पापा जो भी मुझे देते थे वो मेरे लिए बहुत था। पर बस मैं खुश था उसमें भी, लेकिन मुझे बस जो ज़रूरत पड़ती थी मैं सोचता था मैं खुद कर लूँ। जी। जी। तो वहाँ से निकले थे जब उन्होंने आपके रिश्तेदार वर्ली में जो थे चाचा जी, वहाँ पे रखा, तो वहाँ पे वर्ली में कितने लोग रहते थे कि आपके लिए एक जगह नहीं हो पाती थी, फिर आपको वो यहाँ पे? एक्चुअली बहुत ही छोटा घर है, तो चौल है, और वहाँ पे काफ़ी 6-7 जन रहते थे। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे रहूँगा तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। फिर वो ठीक था, मतलब वो हो गया। फिर मैंने वहाँ पे उन्होंने, मतलब हमारा बात हुआ कि डेयरी पे चले जाओ, तो मैं फिर उधर चला गया। तो इतना बड़ा तो वो, दिल्ली में कितना समय तक आप रुके हुए थे? मैं वहाँ पे 2 या 3 महीना रुका हुआ था। तो फिर 2 महीना शायद रुका था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। ठीक है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा मेहमान हो, यहाँ पे रहने आए हो तो कुछ कुछ दिन रह सकते हो, अभी तुम 2-2 3-3 महीना रहोगे तो तुम कैसे यहाँ पे ये करो वो करो। फिर वो जमा नहीं। फिर उन्होंने एक दिन मेरा सामान निकाल के बाहर रख दिया और बोला जब कि आप शाम को आए? हाँ, जब मैं शाम को आया बोले अपना जगह देख ले। और उन्होंने उस दिन ही सामान भी मेरा निकाल दिया वहाँ से। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, पर मैं उस टाइम सोचा कोई बात नहीं, ठीक है। उस वक्त आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या है जब दिन भर थक के हारे आप पहुँचे और आपका सामान निकाल कर फेंक दिया गया? उस वक्त जहन में क्या था, और फिर आपने तुरंत क्या फैसला किया कि अब क्या करना है? क्या वापस जाना है? क्या 10 सेकंड के लिए भी ख्याल आया कि वापस जाना है अब, या दूसरा कोई रास्ता देखना है लेकिन जाऊंगा नहीं हार के? मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं देखता हूँ आगे मैं क्या कर सकता हूँ, जो हो गया सो हो गया। क्या किया फिर, कैसे पहुँचे ये फिर मैं अपना? अपना बैग लेके डायरेक्ट आज़ाद मैदान चला गया और वहीं पे था। वहीं पे उस दिन रहा मैं रात को, मतलब मेरी पहचान थी माली लोग से पहले से ही। तो फिर मैं वहीं पे रुक गया। उसके बाद वहीं से मेरा, रात भर आज़ाद मैदान में सोते रहे? वैसे ही। और जब वहाँ पर क्लब में आपको रखा गया तो इस शर्त पे भी रखा गया कि आपको बॉल जो होती है वो लेकर आना है, हाँ, और मैं उसके लिए भी मतलब कुछ पैसे मिलते थे जब टूर्नामेंट होता था? जब बॉल गुम जाते थे, जैसे मुस्लिम यूनाइटेड काफ़ी छोटा है, तो वहाँ ऊपर छत, जब बॉल उस साइड चले जाते थे तो मैं चढ़ के चला जाता था, बॉल ले आता था, स्कोरिंग कर लेता था, अंपायरिंग कर लेता था, जिससे काफ़ी पैसे मिल जाते थे। ऐसे करके मैं पूरा मैनेज कर लेता था अपना। तो महीने में कितना तक निकाल लेते थे अब उस वो वक्त? मुझे इतना नहीं पता, मैं दिन का ही सोचता था। जैसे कि अगर मैं 2 घंटा यहाँ पे काम कर लिया पानी पूरी, या 3 घंटा, तो 150 रुपये मिल जाते थे। और अगर एक कुछ बॉल ले आया तो 20 रुपये 50 रुपये मिल जाते थे, या स्कोरिंग कर लिया तो 250 रुपये मिल जाते थे। तो ऐसे ऐसे ही चल जाता था।
परिवार में कितने लोग हैं आपके, बताना चाहें? और क्या कभी अपने बारे में, जब माता पिता तो परेशान होते ही हैं, पूछते ही हैं कि कैसे हो, क्या हो, तो क्या एक्चुअली कभी उस उनसे टाइम बताते हैं? मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं उतना बात नहीं कर पाता था। दादी चाचा के फ़ोन से मैं बात करता था। तो मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, वो भी ख़राब हो गया। तो मोस्टली जो दादी चाचा थे, तो मम्मी उस उनके नंबर पे ही कॉल करती थी, तो मैं उनके फ़ोन से ही बात करता था। तो इतना कुछ बात भी नहीं होता था, दिन में एक बार हो गया बस। घर से कितने पैसे आते थे, अगर बताना चाहें तो? तो महीने का पापा भेज लेते थे 1,500-2,000 रुपया। और कई बार ऐसा हुआ है कि भूखे पेट रहना पड़ा हो, या कहते हैं कि कई बार हाँ, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं बहुत। तो वड़ा पाव मिल जाए तो वही दिन और रात निकल जाती है, तो ऐसा हुआ है आपके साथ? तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि मतलब वड़ा पाव तो बहुत ही हेल्पफुल है उस टाइम पे, और अभी भी मैं खाता हूँ। तो हुआ तो काफ़ी बार है, जैसे कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ट्राई करता था, "ए भाई तू कुछ खिला दे, भाई तू कुछ खिला दे", ऐसे ऐसे करके तो काफ़ी टाइम निकल जाता था। और कभी कभी कुछ नहीं रहता था तो ठीक है, जो भी रहता था खा पी के सो जाता था। बचपन से जब से आपने क्रिकेट खेलने का सपना देखा और शुरू किया और अब तक, कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके आइडियल रहे हैं? सचिन तेंदुलकर सर मेरे आइडल हैं, और वसीम जाफ़र सर हैं। और वसीम सर को मैं बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मानता हूँ, वो मेरे काफ़ी रोल मॉडल हैं। और मैं जब उनको मिलता हूँ तो मैं उनसे काफ़ी चीज़ें पूछता हूँ क्रिकेट की, और वो मुझे हमेशा हेल्प करते हैं। और मैं कभी भी मेरे दिमाग में कोई भी डाउट होता है तो मैं वसीम सर को कॉल करता हूँ और मैं पूछता हूँ, सर ऐसे कैसे इम्प्रूव करूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जिससे मैं उसको क्रिकेट में भी लाता हूँ और अपनी लाइफ में भी लाता हूँ। तो वो बहुत ही हेल्पफुल होता है मेरे लिए। सचिन जी से आपकी मुलाकात हुई थी, आपको एक बैट भी गिफ्ट हाँ। किया था, क्या कुछ बात हुई थी? ये बैट देख सकते हैं, ये सामने है, जो सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को गिफ्ट किया था। डियर यशस्वी, एंजॉय द गोल, ऑलवेज गिव 100%। यू 100%। आप क्या कहना चाहेंगे जब अ, कहते हैं क्रिकेट के भगवान भगवान हैं है और वो। क्रिकेट भगवान से ही आपको इतनी बेस्ट विशेस मिल गई, तो उस वक्त क्या लगा था? और कभी सपना था कि जिनको टीवी में देखते थे इतने बड़े आइडियल और क्रिकेट के भगवान? मेरा सपना था कि मैं सचिन सर से मिलूं। और वो मैं जब उनसे मिला तो मैं बहुत ही खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। और मैं उनसे उनको देख के बहुत सरप्राइज था और डरा हुआ था थोड़ा। तो मैं क्या पता, मुझे सही से याद थी मैं क्या बोला हूँ क्या नहीं बोला हूँ। तो मैं बहुत डरा हुआ भी था, पर सचिन सर ने मुझे काफ़ी अच्छे से मेरे साथ बात की। मैंने काफ़ी क्रिकेट की बात की और मेरे दिमाग में क्या चलता है बैटिंग के वक्त, तो मैंने काफ़ी कुछ उनसे पूछा, जिससे काफ़ी क्रिकेट मेरा हेल्प हुआ, जिससे मैं काफ़ी अपने आप को और मेहनत कर रहा हूँ कि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। कैसे पहुंचे थे वहाँ तक, किससे, कैसे उनके बेटे? हाँ, अर्जुन ने मुझे बोला कि क्या किधर है तू। तो मैं बोला, मैं एक्चुअली अर्जुन मेरा रूम पार्टनर था, हम लोग श्रीलंका टूर पे जा रहे थे इंडिया के लिए। तो उसी टाइम अर्जुन ने बोला कि मिलना है, तो मैं बोला अरे भाई मिला दे। तो उसने मिलाया मुझे, मतलब कई टिप्स मिली आपको जो अभी कभी काफ़ी काम आ रही है और शायद भविष्य में बहुत काम आए? बहुत काम आएंगी। और मैं, हाँ, बहुत सारी टिप्स सर ने मुझे दी, जिसके वजह से मैं काफ़ी अपना गेम इम्प्रूव कर पा रहा हूँ, और मैं मुझे करना है। अ, अभी आईपीएल की शुरुआत होनी है कुछ समय बाद, और उसको लेकर सिलेक्शन के लिए भी आप जाने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिलेक्शन को, और कितना बड़ा सपना है कि आईपीएल भी खेलना, क्योंकि आईपीएल को लेकर आजकल क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो क्या कुछ प्लान है आपके आने वाले समय के लिए? मेरा बस यही ध्यान है कि मैं जहाँ भी खेलते रहूँ वो अच्छे से खेलते रहूँ, और अपने काम पे ध्यान दूँ, अपने क्रिकेट को इम्प्रूव करते रहूँ। उसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी मुझे मिलेगा, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसमें अच्छा करते रहूँ, बस बाकी कुछ नहीं। और मैं अब बस प्रोसेस पे ध्यान देते रहूँ और क्रिकेट पे ध्यान दूँ उतना ही जितना मैं दे रहा हूँ। जिस तरह से आपने स्ट्रगल किया है महज 17 साल की उम्र तक अब तक, क्या कुछ यंगस्टर को आप अपने हिसाब से कहना चाहेंगे, किन किन चीज़ों पर हमें फोकस रखना चाहिए और किन चीज़ों को अपने जहन में कभी भी आने नहीं देना चाहिए, जिससे कि हम न थके, न हारे, न निराश हों, आगे बढ़ते रहें कितनी भी मुश्किलें आ जाएं? कुछ नहीं, हमको बस अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पे भरोसा रखोगे तो दुनिया आप पे करेगी। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने साथ बहुत ही ट्रू रहो, बहुत ऑनेस्ट रहो। और चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई चाहे भी किसी भी सिचुएशन हो, बैकग्राउंड से आप आए।
वो मैटर नहीं करता। आप अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करो कि आप मेहनत कर रहे हो तो आप खुश हो कि आज मैंने प्रैक्टिस की तो हाँ मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, मैंने बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और जैसे कि अगर आप ऐसा माइंडसेट रखो कि जैसे समुंदर है, समुंदर में मछलियाँ भी होती हैं और शार्क भी होती है, तो आपके ऊपर है आपको क्या बनना है, आपको शार्क बनना है कि आपको छोटी मछली बननी है। तो आपको वो माइंडसेट रख के ही चलना है कि मतलब आपको स्ट्रॉन्ग, आपको कोई इतना इजी कोई नहीं देगा, आपको उसको छीनना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा। तो यही दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ मैं लड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई भी सिचुएशन आने दे, मेरा मेरा माइंडसेट यही रहता है कि हाँ ठीक है मैं लड़ूंगा, मैं लड़ते रहूंगा, लड़के हारूंगा तो चलेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा। जब से लेकर भदोही से लेकर यहाँ तक आए, पिछले इन सालों में क्या कुछ नया सीखा है यशस्वी ने स्ट्रगलिंग के दौर में, जब संघर्ष करे आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। बहुत ही मतलब मुंबई माना जाता है कि माया नगरी है, और मुंबई आपको बहुत कुछ सिखा देगी अगर आप रहोगे मुंबई में। तो वो आपको छोटी चीज़ें भी बताएगी, बड़ी चीज़ें भी बताएगी। तो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस है, और जिसके वजह से मैं बहुत ही मेंटली टफ हुआ हूँ। जिस जो मेरा मैंने जो देखा है, तो मैं अपने आप को मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट रखता हूँ, और मैं बहुत ही मतलब खुश नसीब हूँ कि मैंने वैसी लाइफ जी है। और मैं मैं कैसा भी सिचुएशन रहे मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। तो वो मेरे लिए, और वो मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देता है कि वो चीज़ मेरी गेम में भी आती है कि कैसा भी सिचुएशन रहो मेरा दिमाग शांत रहता है, और मैं ट्राई करता हूँ कि, और मैं लड़ता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं लड़ते रहूँगा, मैं लड़ के हारूंगा, मैं ऐसे नहीं हारूंगा।